इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख सिद्धांतों में अनेकांत की चर्चा चल रही है। एकांत को आग्रही कहा गया है, अनेकांत को अनाग्रही कहा गया है। सत्य का आग्रह होता है, सत्ता का आग्रह नहीं होता। और सत्य का आग्रह भी क्यों? हमें तो सत्यग्राही होना चाहिए। पिछले दिनों में आपसे जो चर्चा हुई है उसमें यही भाव उभर करके आया है कि जहां अनेकांत है वहां पर शांति की स्थापना है। आग्रह में कलह है, संघर्ष है। सत्य का आग्रह और सत्य का ग्रहण दोनों में फर्क है। रास्ते दोनों आपके सामने हैं। अनेकांत के सिद्धांत को दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ही से हटकर भी की ओर की बात आती है। सह अस्तित्व का सिद्धांत है, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारे आचार्यों ने ग्रंथ में लिखा है कि दही को मथने के लिए एक ग्वालिन जैसे मथानी में रस्सी लपेट लेती है और फिर दही का मंथन करती है। मटकी में दही रखा है, मथानी ऊपर से डाल दी गई और मथानी में रस्सी लपेट ली गई। अब देखो स्थिति क्या बनती है। ग्वालिन गोपिका जब दही के लिए मथती है और मथानी घूमती है तो स्थिति क्या बनती है। एक हाथ से जब डोरी खींची जाती है तो दूसरे हाथ की डोरी को ढीला करना पड़ता है, पर दूसरे हाथ की डोरी खींचते हैं तो पहले हाथ की डोरी को ढीला करना पड़ता है। ऐसे ये जो है ये मुख्य और गौण का सिद्धांत है। अभी किस बात की प्रमुखता है उसे प्रस्तुत करना ये मुख्य है। बाकी के गुणों का अभाव नहीं है, पर उनकी अभी चर्चा नहीं, उनकी विवक्षा नहीं, इसलिए उनको गौण कर दिया। गौण करने का मतलब अभाव किया है मैंने उसका, ऐसा नहीं है, सद्भाव ही है। लेकिन एक समय में एक ही पहलू की चर्चा हो सकती है तो उस पहलू की चर्चा मुख्य मानी जाती है और शेष को गौण कर दिया जाता है।
नींबू का उदाहरण दिया था पिछले दिनों में। नींबू का मतलब है कि उसमें सभी गुण धर्म हैं, लेकिन जिस समय जिसका प्रसंग हो उसकी चर्चा करना मुख्यता है उसकी, और बाकी को गौण कर दिया गया। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम वस्तु का कथन कर ही नहीं सकते हैं। एक साथ सारी विशेषताएं नहीं बताई जा सकती हैं। एक समय में एक विशेषता का ही कथन होगा। अगर एक विशेषता को मैंने रख दिया तो इसका मतलब दूसरों का अभाव कर दिया, ऐसा नहीं। ये लड़का बड़ा सुंदर है, अगर ऐसे हमने कह दिया तो उसके शिक्षित होने का, बुद्धिमान होने का, मेहनती होने का कोई मैं अभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी सुंदरता की चर्चा में ये बच्चा बड़ा सुंदर है, ये कहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विवक्षा सुंदरता की है। अब अगर सुंदरता की चर्चा की है तो सुंदरता की बात मुख्य हो गई और बाकी उसके गुण गौण हो गए। अब अगर किसी दिन पढ़े लिखे की चर्चा आई और वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम फिर उसे पढ़े लिखे की कोटि में चर्चा थोड़ी कर सकते हैं। फिर हमें जो पढ़ा लिखा होगा उसकी चर्चा करना पड़ेगी। जो गुण विद्यमान है यथा प्रसंग उनकी चर्चा करना मुख्य माना जाता है, शेष को गौण। इसी को अर्पित और अनर्पित कहा जाता है। वस्तु की सिद्धि अर्पिता नर्पित सिद्धे है, अर्पित और अनर्पित विवक्षा से होती है, अर्थात मुख्य और गौण विवक्षा से होती है। तो ग्वालिन जो काम करती है, एक हाथ की डोर को खींचती है, दूसरे को ढीला करती है, पर दूसरे को खींच के पहले को ढीला करती और यूं यूं करके वह दही का मंथन कर लेती है। मंथन से क्या निकलता है? दही का अगर मंथन किया जाए तो क्या मिलता है अपने लिए? नवनीत की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है? नवनीत मिलता है, मक्खन मिलता है, मक्खन से घी तैयार होता है। दही के मंथन से हमें शुद्ध घी की प्राप्ति होती है। हमारे मंथन का उद्देश्य क्या है? मंथन का उद्देश्य नवनीत की प्राप्ति होना चाहिए। देखो, जंगलों में लकड़ियां आपस में घर्षण करती हैं, बांस से बांस रगड़ता है, और बांस से बांस रगड़ता है तो आग उत्पन्न होती है। क्या होती है? बांस से बांस रगड़ता है तो आग उत्पन्न होती है, और आग का परिणाम क्या है? जंगल जल करके खाक हो जाता है। बांस से बांस रगड़ता है तो क्या होता है? आग उत्पन्न होती है, और फिर जंगल जल करके खाक हो जाता है। लेकिन दही पर मथानी का आघात हो रहा है, दही और मथानी का भी संघर्षण हो रहा है, तो उससे क्या निकला? उससे नवनीत निकलता है। घर्षण से आग भी होती है और घर्षण से नवनीत की प्राप्ति भी होती है। उदाहरण आपने सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सीता और हनुमान जी के प्रसंगों को लेकर के। सीता का जब हरण हो गया था तो सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, एक विशेष उद्यान।
उसमें सीता को रखा गया। पता लगाया गया, हनुमान जी ऐसे खोजी निकले कि समुद्र को पार करके लंका में पहुंच गए और लंका के अभेद किले को भेद करके अंदर चले गए और उन्होंने अपने विद्या बल से, अपनी क्षमता से, अपनी सूझबूझ से सब कुछ पता लगा लिया। रावण की पराजय हुई, राम लक्ष्मण की जीत हुई, सीता सकुशल राम लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आ गई। युद्ध समाप्त, विभीषण को राज्य दे दिया गया। लेकिन अयोध्या आते ही श्री रामचंद्र जी ने एक विशेष समारोह किया, सभी सहयोगियों के लिए आभार प्रकट करने का। सबके सहयोग से ये विजय प्राप्त हुई है, सभी का आभार प्रकट करने के भाव से एक आयोजन रखा गया। आयोजन में सभी को अपने अपने संस्मरण सुनाने को कहा। लंका में किसको कैसा लगा, लंका में कैसा लगा। हनुमान जी का नंबर आया, हनुमान जी खड़े हुए, बोले मैं जब पहली बार लंका गया, ऐसा ऐसा ये वो ऐसा, और जहाँ माँ सीता विराजमान थीं वहाँ पर उस बगीचे में, अशोक वाटिका में सब लाल 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 ही फूल थे, सारे फूल लाल लाल थे। अरे सीता चौंक गई, हनुमान जी की तरफ देखने लगी। अब क्या कह रहे हो, अशोक वाटिका में सब फूल लाल लाल ही थे? नहीं नहीं, वहां श्वेत 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 फूल, सफेद सफेद फूल थे। अब बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। हनुमान जी कह रहे लाल लाल थे फूल और सीता कह रही न सब श्वेत श्वेत फूल थे। हल निकलता ना देख मर्यादा पुरुषोत्तम ने समाधान दिया। बोले सुनो सुनो सभी जन सुनो, इन दोनों का कथन सत्य है। हाँ, दोनों का कथन सत्य है। सीता जो बोल रही हैं वो भी सही है और हनुमान जी जो बोल रहे वो भी सही है। सबको लगा कि भाई वो लाल लाल करे, ये सफेद सफेद करे और रामचंद्र जी करे, दोनों की बात सही है, मामला क्या है? तो रामचंद्र जी ने कहा देखो ऐसा है कि हनुमान जी जब पहुंचे थे तो बहुत आपे से बाहर थे, क्रोध में थे, तमतमाए हुए थे। तो जहां देख रहे थे वहां सब लाल लाल ही दिख रहा था, लाल लाल ही दिख रहा था। कहाँ है रावण देखता हूँ, कहाँ है रावण देखता हूँ। जहां देख रहे थे लाल लाल ही दिख रहा था, क्योंकि हनुमान उस भावावेश में थे। और माँ सीता के बारे में क्या कहें, सीता तो सीता ही है। रामचंद्र जी कहने लगे सीता ने जो ये कहा है कि वहाँ सब फूल श्वेत श्वेत ही थे, तो सीता को इसलिए सब सफ़ेद सफ़ेद शांत शांत दिख रहा था क्योंकि सीता अपने परिणामों में शांति का अनुभव कर रही थी। तो शांति का अनुभव है तो श्वेत श्वेत दिखाई दे रहा है, और आवेश है तो लाल लाल भी दिखाई दे सकता है। कथन किसी का गलत नहीं है। क्या? कथन दोनों का गलत नहीं है। एक ने अपनी स्थिति के अनुसार वर्णन किया, दूसरे ने अपनी स्थिति के अनुसार वर्णन किया। तो ऐसे प्रसंगों को सुनकर के ये लगता है कि वाकई में, क्या वाकई में नजरिए का बड़ा फर्क है। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए। क्या? नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए। कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए।
रुख अभिप्राय का ही तो खेल है सब, और क्या है। अभिप्राय को लेकर के तो है, आप किसी को गाली भी दे दो, लेकिन मुस्कुरा करके दी और मित्रता में दी तो गाली भी उसको अच्छी लगती है, क्योंकि मित्रता में दी और मुस्कुरा करके दी। और आपने बहुत अच्छे शब्द भी बोले लेकिन रूखेपन से बोले और दुश्मनी भाव रखते हुए बोले, तो दुश्मनी के भाव से बोले गए मीठे शब्द भी व्यक्ति को कड़वे लगते हैं, ठीक नहीं लगते हैं। अरे बोल तो अच्छा रहा, पता नहीं क्या क्या भाव रखता है, ऐसा कह कर के आप उसकी अच्छी मीठी बात को भी स्वीकार नहीं करते हो। हाँ, अरे दुनिया प्रेम की ही तो भूखी है ना, क्या चाहिए किसको, कुछ नहीं चाहिए। और जो जिस परिस्थिति में जी रहा है, और अगर स्वाभिमानी है तो और अच्छे से जीता है। तुम अपना राजमहल अपने पास रखो, तुम अपने वैभव की दुनिया अपने पास रखो, हम कोई कम थोड़ी हैं। बंधुओं, इंसान किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सबका अपना अपना स्वाभिमान होता है, सबका अपना अपना स्वाभिमान होता है। मैंने एक बार महसूस किया, एक बड़े महानगर में थे, सुबह सुबह जंगल के लिए निकल रहे थे, रास्ते में बहुत सारे लड़के लोग साथ चल ही रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि सामने कोई एक युवा यंग झाड़ू लगा रहा है, स्वीपर था, रास्ते की सफाई कर रहा था। उसका ध्यान अपनी ओर नहीं था, वो अपने में मगन, दूसरी तरफ उसका चेहरा था, वो झाड़ू लगा रहा था। यहाँ से इन बच्चों को लगा कि ये झाड़ू लगाता रहेगा तो धूल हम सब पर उड़ेगी, इसको थोड़ा संकेत कर दें। थोड़ा उसने संकेत किया, ताली बजाई, आवाज़ थोड़ी सी दी, उसके ख्याल में नहीं आया, वो काम में लगा रहा। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, इसको थोड़ा गड़बड़ सा लगा, तो इसने थोड़ा आवाज़ को बढ़ाते हुए थोड़ा सा रौबीले अंदाज में कुछ कह दिया। उसका ध्यान चला गया, तुरंत वो एक साइड से हो गया और हाथ भी जोड़ लिए उसने, मुझे देख करके हाथ भी जोड़ लिए। मैं जैसे ही आगे को निकला, पीछे से उसने कहा, भाई साहब, जो तुमने कहा अगर थोड़ा सा मुस्कुरा के प्रेम से कह देते तो बहुत अच्छा रहता, आपके कहने की टोन ठीक नहीं लगी, ऐसा उसने कह दिया। तब मुझे लगा कि देखो, आदमी कुछ भी सुनने को तैयार होता है, लेकिन अगर अपनी भाषा में शालीनता रखी जाए तो कड़ी से कड़ी बात और कड़वी से कड़वी बात भी कही जा सकती है और व्यक्ति सुनने को तैयार भी रहता है। अपने मासूम, अपने मन में, अपने भावों में एक तरह से मृदुता होनी चाहिए। हाँ, जब तक अपने परिणामों में मृदुता नहीं आएगी, हमारे वचन मृदु निकल ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन में सरलता, सद्भावना और स्नेह अगर आ गया तो हम किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, और यही अनेकांत का सिद्धांत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।